आधी रात के वक्त अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। क्या तालिबान ने ये हमला इंडिया के कहने पे किया है? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 27 प्लेसेस को हिट किया है, 27 पोस्ट पर कब्जा किया है और साथ में 58 सोल्जर्स वो कह रहे हैं कि मारे हैं। भारत अफगानिस्तान की हुकूमत को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है ताकि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए जाएं। मस्त प्लान है। अफगान तालिबान ने कुछ ऐसे हथियारों का जिक्र किया है जो इससे पहले उनके पास नहीं थे। तो ये हथियार उनके पास कहां से आए और ये हथियार अब उन्हें कौन देने जा रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस्तेमाल कर। इस वक्त टैंक्स जो हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के फौज की तरफ से। और सोशल मीडिया पर जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम एतबार यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या वो सही है या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे हैं विवेक, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो कह रहे हैं ऑपरेशन तंदूर। मुझे नहीं पता, ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, एक्स ट्विटर पर ऑपरेशन तंदूर के नाम से एक चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान ऐसे किसी भी ऑपरेशन का ये नाम रखेगा, तो इसलिए लगता ये है कि ये एक ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है पाकिस्तान को कि भाई पहले ऑपरेशन सिंदूर था भारत की तरफ से, तो अब भारत की ही जो है सलाह मशवरे के साथ अफगानिस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान के ऊपर वो ऑपरेशन तंदूर उसी से मिलता जुलता उसी राइम में जो है वो एक नाम रख लिया गया है। लेकिन इन हमलों के बीच सऊदी अरब ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस डील के मुताबिक सऊदी अरब को तो इस हमले को अपने ऊपर हुआ हमला भी मानना चाहिए था। सऊदी अरब को अफगानिस्तान से लड़ने और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने सैनिक भेजने चाहिए थे, पाकिस्तान को हथियार देने चाहिए थे। लेकिन सऊदी अरब ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखें। बताइए ऐसी डिफेंस डील का क्या फायदा जब पाकिस्तान को आकर कोई भी ठोक जाए और सऊदी अरब सिर्फ इतना कहे कि हम इसकी निंदा करते हैं। सऊदी अरब जानता है कि बेवजह लफड़े में पैर फंसाया तो नुकसान हमारा ही होगा। अफगानिस्तान भी असीम मुनीर को दूसरा प्रमोशन दिलवाकर रहेगा। अफगानिस्तान ने अपने 8 इलाकों से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। अफगानिस्तान ने हेलमेंड, कंधार, जाबुल, पक्तिया, गोश्त, ननगरहर और कुनार से पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी। सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया, सऊदी अरेबिया ने तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यलगार हो कहा ही नहीं। यानी आपका मतलब था कि सऊदी अरेबिया आपके साथ मिलकर कहेगा यलगार हो, वो कह रहे हैं रेस्ट्रेन, प्लीज खामोश हो जाएं, बंदूकों को खामोश कर दें। सऊदी अरेबिया खुद भी खामोश है और कह रहा है कि बंदूकों को खामोश कर दें, बस सिर्फ ये कह रहा है, बाकी खामोश है। उसने कहा है कि दोनों कंट्रीज को जो है ना वो पीछे हटना चाहिए और बंद करनी चाहिए ये सिचुएशन जो हुई है और इसको आप रोकें। तो यही करना है, ये तो सारे कंट्रीज करते हैं। और जो बदरी 313 यूनिट है, जो इनका कमांडो यूनिट है, उसे भी डिस्पैच किया गया है टुवर्ड्स पाक अफगान बॉर्डर। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, तालिबान जो है उन्होंने अपने आप को FPV ड्रोन्स जो हैं उनसे आर्म किया है। अब से कुछ देर पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। फिर इवन अब ये बताया जा रहा है और मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट हैज प्रॉमिस्ड द तालिबान रिजीम टू प्रोवाइड एयर डिफेंस रेडार सपोर्ट। यानी अब एयर डिफेंस रेडार सपोर्ट जो है वो भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने तालिबान रिजीम को यह वादा किया है कि हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, एनेबलिंग द ग्रुप टू ऑपरेट मोर फ्रीली अगेंस्ट पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स। यानी जो मुमकिना फजाई हमले हैं उनके खिलाफ मजीद बेहतर तरीके से अफगानिस्तान जो है वो अपना काम कर सके। ये बेसिकली इसका एजेंडा है। वो क्या नाज़रीन इकराम, तालिबान ने ये कहा है कि दे पोजेस वेपन टू टारगेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एंड मिलिट्री एसेट्स। अब अफगान तालिबान ने ये कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान के मिलिट्री यूनिट्स जो हैं उन्हें हम निशाना बना सकें। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसे टूल्स और वेपन्स हैं जो कैपेबल हैं एयरक्राफ्ट को टारगेट करने में और मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसे टारगेट करने में। और उनका पर्पस जो है वो ये है कि अगर अफगान एयर स्पेस को या टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट किया जाता है और अफगानिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आते हैं तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम उनका इस्तेमाल करें। अब इस सारी सूरत हाल में तशवीशनाक बात यह है कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कोई डिटेल ऐसे हथियारों की नहीं दी, ना ही उनके नंबर्स बताए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम अफगानिस्तान की एयर स्पेस जो है वो
प्रोटेक्ट करेंगे, हम अफगानिस्तान की एयर स्पेस को महफूज बनाएंगे। अब इसके साथ हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज ने खबर दी है नाज़रीन किराम, अगर आप उसे कनेक्ट करके इस चीज को समझने की कोशिश करें तो शायद पूरा मंजरनामा आपके सामने वाजे हो जाए। और जो मैंने इब्तदाइये में आपके सामने बात रखी थी कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराओ, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अफगानिस्तान आ रहा है, तो इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं।